इधर से चालू करते हैं। बेलन देख लेते हैं, बेलन का। तो बेलन को देखने पहले पहले हम एक बार ट्रायंगल का थोड़ा देख लेते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल में जो ट्रायंगल में और क्या चीजें हो सकती हैं ट्रायंगल में, उसके बाद हम बेलन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का यहाँ पहला क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। आज का दूसरा क्वेश्चन ट्रायंगल का है। ठीक है, इसे हम लगाए थे इस तरह का, आ गया मतलब B1H1 करके रेशियो B2H2। ऐसे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि B1H1 दो बार लिखना पड़ेगा, मगर लगाना चाहें जैसे किसी त्रिभुज के, अभी हम देखते पहले त्रिभुज का, मैं वर्ग का नहीं बताना चाहिए था। पहले त्रिभुज का जितना बन सकता है क्वेश्चन उसे पे हम देख लेते हैं। उसके बाद आगे जितना वर्ग का बनेगा उसे देखेंगे, और जितना बेलन का बनेगा, जितना जितना वो क्या बोलते उसको, घनाभ का, घन का जितना बनेगा वैसे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बोलते हैं पहले यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज के ऊंचाई, ऊंचाई में 40% की वृद्धि की जाती है, और उसके और उसके आधार में 20% की वृद्धि की जाती है। की जाती है। तो उसके क्षेत्रफल, तो उसके क्षेत्रफल में, पॉइंट में थोड़ा अंतर होता है पॉइंट में, क्योंकि जो डाटा हम ले रहे हैं, डाटा हो सकता है कट भी सकता है, हो सकता है नहीं भी कटेगा। ठीक है, तो डाटा थोड़ा सोच में लेंगे, हम कटने वाले लें। 5 7 हो जाए। ओके, ठीक है, 7 अच्छा। ठीक, चलिए हम देते हैं। तो उसके क्षेत्रफल में कितने के, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6। ये तो इसके क्षेत्रफल में 1764 मीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। ये डाटा है, बस हमें ऐसा इसलिए इतना टाइम लगा है, मतलब डाटा ऐसा ढूंढ रहे थे जो इजिली कट जाए, जिससे हमें सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि हमें डाटा ऐसा दिया है नहीं, हम खुद से अपनी मर्जी से ले रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन अपनी मर्जी से सेट कर रहे थे, जिससे आसानी से कर सके, पॉइंट में पर ना आए। ठीक है, यहाँ देखिए 17, कितना लिया था, 1764 भी यही तो था ना। 4 4 3 से 12, कितना था यार। हाँ इतना था मीटर स्क्वायर
उसके क्षेत्र में इतना मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है। तो पुराना पुराने जो पहला जो पुराना त्रिभुज था, पुराने त्रिभुज का और नए त्रिभुज का क्षेत्र क्या कीजिए। तो पुराने त्रिभुज का, पुराने त्रिभुज का, पुराने त्रिभुज तथा नए त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछा, बोला कि पहले जो त्रिभुज त्रिभुज था, ठीक है, उसकी ऊंचाई में कितना 40% की वृद्धि हो जाएगी, यानी पहले जो क्षेत्रफल था उसकी त्रिभुज के क्षेत्रफल छोड़, पहले पहले क्या दिया, त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसमें जो 40% की पहले वृद्धि हो जा रही है, ठीक है, और जो उसके बाद जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई में 40% वृद्धि हो रही है, और जो उसका आधार है त्रिभुज का, उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की उसमें वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल यानी जो पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वह कितने, पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है नए त्रिभुज के जो क्षेत्रफल में परिवर्तित हो जाता है, तो वह उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, वो बोला है 1764 बढ़ जाता है, 1764 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा कि पुराना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है और नया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। तो इसे हम पहले देखें, इसे जिस तरह मतलब जितने तरीके से लगाया जा सकता है, जितना हमें इस टाइम पता है, जिस टाइम मतलब जितना इजी लगेगा आप लोगों को उतना मेथड देख लेते हैं, बाकी आगे जब क्वेश्चन और लेंगे तो और उसमें देखेंगे। यहाँ देखिए, पहले ओल्डर लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर आ रहा ना, क्लियर, ओल्ड और न्यू, ठीक है। 40%, 40% कितना होता है, 40% जो होता है वो होता है 2/5, क्योंकि 1/5 20% होता है, 2/5 40% हो जाता है। इतना आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि निकालना आ गया होगा ये, और आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। यहाँ देख लीजिए, पहले हम बता दे रहे हैं, नहीं तभी कहेंगे कहाँ से आ गया। 20% बराबर होता है 1/5 होता है, आप लोग कहेंगे हाँ होता है। जब 20% 1/5 होता है तो इसको 2 से गुणा करेंगे तभी चल पाएगा, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, गुणे 2, दूना 40, तो 40% बराबर 2/5, ठीक है, 40 बराबर 2/5 आ गया। पहले वृद्धि हो रहा है, दोबारा में वृद्धि हो रहा है, दोनों बार वृद्धि हो रहा है, यानी 2 से, हाँ दो, उसके पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज का एरिया, अभी बताया था हमने, त्रिभुज का एरिया कितना होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है, अगर ये चल जाए तो इससे बता दें तो अलग कलर लग जाएगा। जो त्रिभुज का एरिया है होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, ये होता है ना, त्रिभुज का एरिया ही होता है, बट हमें इसको नहीं लेना है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू दोनों वही सेम रहेगी, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, समानुपाती है या फिर अनुक्रमानुपाती है, बेस और हाइट की, मतलब जो एरिया होता है वह बेस पर और हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब यहाँ बेस और हाइट पर, तो बेस को हम बी मान लेते हैं, B1 और B2, ठीक है, और हाइट को H1 और H2, ठीक है। बाकी ये चल नहीं रहा है, और फार्मूला तो पता होगा आपको, ठीक है, फार्मूला ये वाला है, देख लीजिए, त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस गुणे हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ देखिए B1 H1, B1 H1 रेशियो B2 H2, मतलब मान लीजिए बेस पहले B1 था फिर B2 हो गया, और जो बेस है और हाइट जो H1 था H2 हो गया। हाइट में कितने की 40% वृद्धि हुई, मतलब अगर हाइट जो पहले 5 थी तो 2 की वृद्धि, यानी पहले 5 थी और अब कितना हो गई, अब 7 हो गई। और जो ऊंचाई है, हाइट वही ऊंचाई, तो और जो बेस है यानी आधार जो है वह 20% की वृद्धि, यानी 5 अगर थी तो 6 हो गई, यानी अगर वह 5 थी तो अब कितना 6 हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है यहाँ, 5/25 यानी 25 रेशियो 6/42,
बोला इतने की वृद्धि हो रही है, 25 से 42 हो रहा है क्षेत्रफल ये, ठीक है। यानी कितने की वृद्धि हो रही है, 25 से, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 से आएगा 17, यानी 17 की वृद्धि हो रही है, 17 यूनिट का मान वृद्धि हो रहा है, 17 यूनिट। 17 यूनिट की वृद्धि हो रही है। 17 यूनिट का मान कितना दिया है, 17 यूनिट का जो मान दिया है वह दिया है 1764, ठीक है। यार कमर दर्द करी पता नहीं क्यों। 1764 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमको कितने का मान चाहिए, हमको चाहिए कि 25 का मान भी बताओ और 42 का मान भी बताओ, मतलब ओल्ड कितना था और फिर न्यू कितना हो गया हुआ। तो ओल्ड के लिए हम क्या करेंगे, तो वर्ग का ना बता दें। देखिए ओल्ड एरिया, जो ओल्ड है, ओल्ड एरिया, ठीक, ओल्ड एरिया यानी जो 1764 है, यह कितने का मान है, 17 का मान है मीटर स्क्वायर में। एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। गुड़े हमको कितना चाहिए, 25 का मान चाहिए, यानी ओल्ड 25 है। ये तो कटेगा नहीं यहाँ, या अगर हम वैल्यू दूसरा मान लें, जैसे 64 माने, कुछ 34 मान लें, कुछ नहीं, बस कटने के लिए मान रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है, ताकि इजिली समझा सकें, ठीक है। यानी यहाँ अगर 34 हो गई, यानी 17 पे 34 का वैल्यू है, ठीक है, 17 पे 34। जैसे 17 पे काटेंगे कितना हो जाएगा, 17 कम 17, 17 दूनी 34, ठीक है। 102 गुणा 25, जब 102 गुणा 25 कर देंगे, 102 गुणे 25, तो कितना आ जाएगा, तो पुरानी जो वैल्यू थी तो आ जाएगा 25 दूना 50 की फुल, 25 जीरो 5 और 25 सेकंड 25, ठीक, मतलब पहले जो उसका पुराना एरिया कितना था, उसका पुराना एरिया जो त्रिभुज था वह था 2550 मीटर स्क्वायर था। जो पुराने एरिया था कितना था एरिया, जो पुराना एरिया था वह 2550 मीटर स्क्वायर था। अब नया एरिया, न्यू एरिया उसका कितना होगा, न्यू एरिया कैसे, और जब इसको 17 पूरा कितने से दुआ हम लोग, 17 पे 34 बटे 17 गुड़े, अब नया मान चाहिए हमको, 42 मान चाहिए, न्यू है ना, तो 42 मान, जैसे काटेंगे 17 पे 102 आ गया, 102 गुणा 42, जिसको 42 से गुणा करेंगे 102 में, 42 दूना 84, 84 का 4, 42 जो है 0, 0 के हाफिल 8, 42 एकम 42 मीटर स्क्वायर। जो नया एरिया है वह कितना हो गया, नया एरिया जो है वह 4284 मीटर स्क्वायर हो गया। मतलब पुराना एरिया कितना दिया, पुराना एरिया दिया है 2550, जो पुराना एरिया है 2550 मीटर स्क्वायर है, और जो नया एरिया बचा, नया एरिया हो गया वो हो गया 4284, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए हम पहले इसको देख ही लेते हैं, त्रिभुज का, त्रिभुज इस तरह हो गया, और इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीका से भी लगा सकते थे। वो कैसे,
और देखिएगा एम्फर भी सेम ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन वही टेम्पर भी आएगा ना, तरीका बदलने का। चाहे कान इस तरह पकड़ो, चाहे कान इस तरह पकड़ो, पकड़ा गया तो कान ही। वैसे इसका आंसर भी वही आएगा, चाहे इस तरफ लगाओ चाहे दूसरे तरीका से। यहाँ की दूसरा क्वेश्चन ना, वही वाला हम क्वेश्चन लगाते हैं। मतलब जो इस तरह हमने किया है इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे और कुछ खास नहीं। हमको पता है कि जैसे हम रेशियो ले लेते हैं, पहले कितना, पहले ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई एच को ले लेते हैं। एच कितना हो रहा है, जो एच हो रहा है वह 5 से कितना आ रहा हो कि नहीं आ रहा ना, ऊपर यहाँ तक आ रहा है वीडियो। हेलो, यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक। देखिए यहाँ पर उसे भी देखना जरूरी ना कि मतलब जो लिख रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। बाकी हमने क्या कहना नहीं देंगे, पूरा बोर्ड भी है। ओल्ड हो गया, न्यू हो गया। ओल्ड न्यू तो लिखना होगा, या फिर इसको लिखते हैं इनएफिल या फिर फाइनल ले लेते हैं। ठीक है, पहले जो हाइट है वह यह 40% और 20% नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये पहले कितना था, पहले अगर हाइट जो है वह 5 थी, अभी कितना हो रहा है, अब हो रहा है 7 हो रहा है। ठीक है, और अगर बेस जो है यानी ऊंचाई, बेस जो आधार, वह अगर कितना थे, वह अगर 5 थी तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक, इस तरफ लगा देंगे तो इसमें भी कुछ परिवर्तन नहीं, ज्यादा कुछ है। एरिया क्या होता है, पहले हम एरिया देख लेते हैं, अच्छे से एरिया देख लेते हैं। त्रिभुज का एरिया जो होता है, त्रिभुज का एरिया, जो त्रिभुज का एरिया है वह किस पर डिपेंड करता है, बस वह डिपेंड दो चीज पर करता है। किस पर करता है, एक तो उसको ऊंचाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, ऊंचाई, और दूसरा उसके जो आधार है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है उसमें। बस इसी दो चीज पर डिपेंड करता है एरिया। एरिया किस पर डिपेंड करता है, एरिया जो बेस पर, हाइट पर और बेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो बेस और हाइट, बेस कितना है, बेस 5 है और हाइट भी 5 है, यानी 5 × 5 यानी 25 हो गया रेशियो। और बेस एक पुराना पुराना वाला त्रिभुज है, और नया वाला त्रिभुज कितना, 7 × 6, बेस इंटू हाइट होता है ना, 25 42। जो त्रिभुज में अब क्षेत्र में कितना वृद्धि है, यानी ए एरिया आ गया, क्या है ये एरिया है त्रिभुज का। ये क्या था, ये एरिया था त्रिभुज का एरिया। ठीक है, मतलब जो हमने सीधे सीधे से लिखा था इस तरह, हमने वही क्या किया, वही पहले एक एक का रेशियो ले लिया। ठीक है, और कितने की वृद्धि हो रही है, 17 की, 7 × 5 = 32 हो गया, 32 होता 42, 17 की वृद्धि हो रही। जो 17 यूनिट है ना, यह कितने का मान है, 17 यूनिट मान कितना, 1734 दिया है, क्योंकि यहाँ कितने गुना है, 17 × 17, 17 × 34, 102 गुना है। ठीक है, तो 25 का ओल्ड एरिया निकालेंगे, तो ओल्ड ट्रायंगल का एरिया, तो जितना पहले कितना 25 था, 25 का 102 गुना हो जाएगा, 25 का 102 गुना, 25 का 102 गुना, ये 25 का 102 गुना करेंगे कितना आया था, 2550 मीटर स्क्वायर। और जब नया एरिया मतलब 42 का 102 गुना, न्यू एरिया, न्यू एरिया। ठीक है, न्यू एरिया जब 42 का 102 गुना किया कितना आया था, 4284 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कुछ इसमें कुछ खास नहीं, क्वेश्चन वही था, बस क्वेश्चन थोड़ा तरीका बदले हैं। ठीक है, और इसमें किस तरह का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन तो अब हम दोबारा क्वेश्चन दूसरा लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन इसी में थोड़ा हम परिवर्तन कर रहे हैं।
जिसे हम बोल दिया कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है हमको, या फिर देखिए हमको या तो ऊंचाई देगा, ठीक है, या तो हाइट देगा, या फिर हम देते हैं दूसरी जगह देते हैं क्योंकि फार्मूला रहेगा। हमको या तो हाइट देगा, तो हाइट में चेंज देगा, ठीक है, या तो हाइट में चेंज देगा, या फिर हमको बेस में चेंज देगा, बेस में चेंज देगा, या फिर हमको एरिया में चेंज देगा। हमको किसी न किसी दो चीज में चेंज देगा, ठीक है, और हमको दो चीज में चेंज देगा तो हम तीसरी चीज आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमको अभी तक क्या दे रहा था, हमको हमको ऊंचाई में चेंज दे रहा था और आधार में चेंज दे रहा था, ठीक है, तो हम एरिया आराम से निकाल लेते हैं क्योंकि ऊंचाई गुणे आधार हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। 1/2 होता है, 1/2 दोनों में कांस्टेंट होता है, दोनों में कॉमन रहेगा, 1/2 आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो हमको यही निकालना था। अब लेकिन अब हमको क्वेश्चन बोल दिया कि हमको तुम बताओ ऊंचाई घन पूछ लिया, ऊंचाई घन पूछा तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन ही देख लेते हैं और हम इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दें। चलिए इसमें थोड़ा परिवर्तन करेंगे। किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की वृद्धि होती जाती है और उसकी आधार में 20% की कमी की जाती है। इसके आगे वाला क्वेश्चन कर देखेंगे क्योंकि आज एकदम मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, हालत खराब हो रही है, ऐसा लग रहा है कमर बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हमने जहां तक देखा, आज बस हमने ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं, कि बस हमने देखा ट्रायंगल के बारे में थोड़ा समझ रहे थे कि ट्रायंगल के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमने ट्रायंगल के कुछ मतलब बस कुछ ही बचे क्वेश्चन, कुछ ही टॉपिक जो ट्रायंगल हमें पढ़ना था। उसके बाद हम एक एक करके ट्रायंगल खत्म करेंगे और फिर हो गया स्क्वायर, हो गया उसको देखेंगे स्क्वायर में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और मतलब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया, और उसके बाद क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, ये सब मतलब अलग अलग हम देखेंगे कि अलग अलग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, ये जो वीडियो है ऐसा नहीं हो कि मतलब एक ही क्लास में जो पढ़ाए हैं एक ही क्लास में, ये जो वीडियो आप लोगों को हो सकता है कि 15 मिनट या 20 मिनट की करके 3 वीडियो या फिर 2 वीडियो या फिर 4 वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि वो है ना कि मतलब लगातार 1-1.5 घंटे बैठना आपके लिए भी मुश्किल है, हमें पता है। लगातार 1 घंटे या 1.5 घंटे तक अगर वीडियो चल रही है तो आप उतना देर तक हमारी वीडियो तो नहीं देख पाएंगे, कंफर्म बता सकते हैं अभी, ठीक है। चलिए तब दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास में हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा और हमने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आएगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। और कोई भी डाउट अगर आपको हो रहा है तो डाउट आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हमारा एक डाउट ग्रुप है, हाँ हमने अभी कल ही क्रिएट किया है, तो डाउट ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे डाउट ग्रुप का क्या नाम है, टेलीग्राम पर है डाउट ग्रुप, ठीक। आप लोग हाँ यहाँ जुड़ जाइएगा @ mathsbygn109, यही नाम से हमारा टेलीग्राम है। आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, हम इस टेलीग्राम में एक्टिव रहेंगे। जैसे हम देखेंगे मैसेज आप लोगों का तुरंत रिप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये जो चैनल है, अच्छे से दिख रहा है क्या, ये जो चैनल हमने कल ही क्रिएट किया अभी, तो इस पर कोई सब्सक्राइबर है नहीं। आप लोग अगर जाएंगे तो हमारा सब्सक्राइबर हो सकते हैं। आप लोग की मर्जी, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं @mathsbygn109, और इसका हम लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा इस चैनल के नीचे, ठीक है, इस वीडियो के नीचे।
जय हिंद।